Audio Jungle। आप सभी देख रहे हैं खबर अभी तक दरभंगा। Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं भवन मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर अभी तक दरभंगा। खबर अभी तक दरभंगा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दरभंगा पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 186 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अररिया और पूर्णिया जिले के अपराधी शामिल हैं। उन्होंने दरभंगा के साथ साथ अपने ज़िले में भी दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूत्रों के आधार पर हाजीपुर से एक आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी के पास से एटीएम कार्ड, नकदी, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए। आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने अन्य थाना क्षेत्रों और जिलों में भी एटीएम फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। एक का तो रिकवरी हुआ है, एक का रिकवरी हुआ है, एटीएम से स्वाइप कर यही बन रहा है। वहीं दरभंगा के डीएसपी अमित कुमार दरभंगा जिले में बल्कि हर जगह से आजकल रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि एटीएम फ्रॉड करके और जो स्वैप किया गया एटीएम होता है धोखाधड़ी से, फ्रॉडगिरी से, खासकर ऐसे लोगों से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत टेक सेवी नहीं होते हैं, तो एटीएम कियोस्क में उनके एटीएम को जो प्रोफेशनल शातिर फ्रॉड्स होते हैं उनके द्वारा अक्सर चालाकी से बदल दिया जाता है। उनकी मदद करने के नाम पर या फिर गिराकर या कभी कभी झपट कर लेकर भाग जाया जाता है और उसके बाद उस एटीएम से खरीदारी की जाती है, कैश की निकासी की जाती है और जब तक लोग जानते हैं या सही जगह पर सूचित करते हैं तब तक उन्हें आर्थिक हानि हो चुकी होती है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। टीम ने काम करते हुए पुराने सारे मामलों को से साक्ष्य संकलित करते हुए टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कल एपीएम थाना क्षेत्र के हाजीपुर नाम के जगह पर एक जगह रेड की गई और उस रेड में 4 लोग पकड़ाए हैं। उन चारों के पास भारी मात्रा में इस कांड से संबंधित बहुत सारे कांड उन पर दर्ज हैं। उन कांडों से संबंधित साक्ष्य के रूप पर उनके पास से 186 एटीएम कार्ड और इन एटीएम से निकासी किए हुए लगभग 5.5 लाख रुपये, 4 मोबाइल, कुछ चार्जर और निकासी के क्रम में एटीएम स्वैप करके यूज़ करके कहीं कहीं उन्होंने कुछ मटेरियल चीज़ें भी खरीदी हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदी है दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स से, पटना के हथवा मार्केट से खरीदी है। उन ज्वेलरी के कुछ डब्बे, कुछ और साक्ष्य भी सीज किए गए हैं। घड़ी भी है, 4 उनके पास 2 बाइक्स हैं और 4 मोबाइल्स हैं। दरभंगा में कितनी घटनाएं होती हैं इसके बारे में? दरभंगा में सिर्फ लहरियासराय थाना क्षेत्र में 3 घटनाएं हुई हैं और के बारे में पता किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनका अंतर्राज्यीय गिरोह है, अन्य राज्यों में भी इन्होंने काम किए हैं। बिहार के अन्य जिलों से अब तक हमारे पास डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग अररिया में, पूर्णिया में, सुपौल में कई कांड इन पर दर्ज हैं। बेसिकली इसी फ्रॉडगिरी के, एटीएम फ्रॉड के एक मामला इनमें से एक पर आर्म्स एक्ट का भी है। विशेष जांच पड़ताल की जा रही है। सर क्या है सर ये लोग? ये अलग अलग जगह के हैं। ये एक अररिया के हैं, एक पूर्णिया के हैं। इनके नाम है रितेश कुमार सिंह, आशीष कुमार, शंकर कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह। क्या सर आपको लगता है कि इनका कोई हेड लीडर भी है जो इन लोगों को गाइड करता है या इन? हाँ बिल्कुल, इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग है और ये अलग अलग जिलों में काम करते हैं। लगभग इनका ऑपरेट करने का मॉडल सेम रहता है, लेकिन बहुत स्मार्टली करते हैं। हर बार ये अपने आप लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता रहा है, उसके बावजूद ये अपने कार्य को अंजाम देने में हर बार कुछ न कुछ नए पैंतरे ला के सफल होते रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया है और उस पर और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका लंबा एक टीम है, 20 सदस्य अब तक और चिन्हित हो चुके हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी।
अच्छा, इनके द्वारा जो बाइक यूज किया जाता है, क्या वो बिना नंबर का रहता है या नंबर नहीं, रहता है? बाइक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, उसके नंबर का इंजन के नंबर मिलान वगैरह किया जा रहा है, जो इनके नाम से ही है। तकरीबन कितने दिनों से ये गाड़ी एक्टिव थी सर? पिछले कुछ महीनों में हमने बताया, मार्च में रिपोर्टिंग है लहरिया सदर थाने में, उसके पहले की भी रिपोर्टिंग है। पिछले साल 2 साल से ये ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया है इस जिले में और अन्य जिलों में। इन जिलों की रिपोर्टिंग भी हमारे पास है। इनके पास कोई हथियार और भी पकड़ा है? नहीं, हथियार की बरामदगी नहीं। और भी लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में होगी? होगी, जैसा बताया गया, इनके लगभग 20 सदस्य हैं जो चिन्हित किया गया है, अन्य जिलों में हैं, कहाँ कर रहे थे नहीं है, उन पर कार्रवाई होगी। सर ये बताइए ना कि ये लोग अंजाम कैसे देते, कैसे जाते? ये जैसा बतलाया गया है, जो पूछताछ क्रम में आया है, ये जाते हैं और एटीएम कियोस्क के अंदर वैसे लोगों को चिन्हित करके जो थोड़ा असहज रहते हैं, टैक्स सावी नहीं रहते हैं, या तो ये पीछे से खड़े होकर लाइन में खड़े होकर उसका नंबर देख लेते हैं, या चालाकी से कभी धक्का देकर या कभी मांग कर या किलाई आपकी मदद कर देते हैं, वैसे करके नंबर लेते हैं। और दूसरा एटीएम अपने पास जो इनके पास होता है सेम बैंक का, इनके पास कई सारे डिफरेंट बैंक्स के एटीएम हुए हैं, तो जिस बैंक का एटीएम अमुक व्यक्ति के पास रहता है, उस बैंक का ही एटीएम इनके द्वारा उसे सप्लाई कर दिया जाता है। क्या सर बरामद किया गया है इसके पास? आप देख सकते हैं बरामदगी में चार्जर हैं, 4 मोबाइल हैं, 5.5 लाख कैश है। एक घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया जो शर्ट था जो इन्होंने पहन रखी थी, उसे भी एविडेंस के तौर पर सीज किया गया और छोड़ दिया गया। सर ये लोग एटीएम और बैंक में हेलमेट पहन के जाते हैं, ये क्या कहानी है? एटीएम में बाइक से कोई भी जाता है तो उन्होंने हेलमेट पहन के जाता है, वहाँ गार्ड्स के द्वारा नहीं रोका जाता है, रोका जाना चाहिए। एटीएम के अंदर हेलमेट की इजाज़त नहीं रहती है, क्योंकि वो कैमरा में, ताकि वो कैप्चर हो सकें। इनके 5-6 हेलमेट भी इनके पास से बरामद किया है।